नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 3 सीट पर उपचुनाव के आसार है, जहां 2 सीट पर तो ये तय माना जा रहा है कि उपचुनाव होगा, लेकिन एक सीट हॉट सीट बना है। वो पहले से भी हॉट सीट रहा है, वो सीट मोकामा की है। आज बात मोकामा में हो रहे चुनाव में यादवों की करेंगे। क्या यादवों का प्रभुत्व है और किस तरीके से यादव मोकामा में अहम हो जाते हैं वोटिंग के दौरान। दरअसल ये क्षेत्र अनंत सिंह का है और अनंत सिंह 3 दशक से इस क्षेत्र में अपना सिक्का जमाए हुए हैं। लगातार ये चर्चा है कि मोकामा में टाल की समस्या, पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन मोकामा के यादव यहां बाजी पलटने को तैयार हैं। दरअसल मोकामा में जब चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। भाजपा लगातार वहां प्रत्याशियों को घुमा रही है। कौन से प्रत्याशी हैं ये तय नहीं है, लेकिन संजय जायसवाल के मंच पर लल्लू मुखिया का मौजूद रहना ये तय कर देता है कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी और उस क्षेत्र से वो आते हैं इसलिए, और वो जिस समाज से आते हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तेजस्वी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश है लल्लू मुखिया के सहारे। संजय जायसवाल के मंच पर वो मंच साझा करते हुए नजर आए थे, और जिसके जरिए ये तय हो रहा है कि अब मोकामा का जो लड़ाई है वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। बिहार विधान परिषद के चुनाव को अगर याद करें तो कैसे एक तरफ कार्तिक मास्टर थे, वही एनडीए के प्रत्याशी थे, और वही माफ कीजिएगा यूपीए के प्रत्याशी थे, यानी राजद के प्रत्याशी थे। वहीं अगर बात करें तो निर्दलीय ताल ठोक रहे थे लल्लू मुखिया। खबर यह थी लल्लू मुखिया अच्छे खासे वोटों का जो संकलन है वो कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो वोट लाया उससे ये चीजें स्पष्ट हुई कि इसमें भी पार्टी बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। अब ऐसे में लल्लू मुखिया वहां मौजूद हैं। बाढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान संजय जायसवाल ने कह दिया कि हमारी पार्टी जाति आधारित, पार्टी आधारित, नेता आधारित पार्टी नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है और सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। तो ऐसे में मोकामा का जो समीकरण है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां भूमियार वोट बैंक को साधने के लिए अनंत सिंह के सहारे तेजस्वी यादव लगातार तैयारी कर रहे थे, वही दूसरी तरफ उस क्षेत्र की माने तो लगातार मल्लाहों की जो जनसंख्या है उसको लेकर मुकेश सहनी उत्सुक है। बात की जाए तो अब लल्लू मुखिया का जो स्थानीय वोट बैंक है, जो एमएलसी चुनाव में उन्होंने दिखाया भी है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के वोट का फायदा उन्हें मिलता है। तो एक नए समीकरण की तलाश में वहां पर भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। लेकिन खबर तो यह भी है कि अनंत सिंह को अगर टिकट नहीं दिया जाता है उस क्षेत्र से, अनंत सिंह को अगर राजद साइडलाइन कर देती है तो अनंत सिंह भी निर्दलीय मैदान में कूदेंगे। ऐसे में अनंत सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत है, और अब जो वास्तविक परिस्थिति है मोकामा में धीरे धीरे दिखनी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी के वोट बैंक, यादव वोट बैंक में भाजपा सेंधमारी करने की कोशिश कर चुकी है और जिसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। ऐसे में मोकामा का परिणाम और मोकामा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल के लिए इंतजार करिए चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का और चुनाव का, उसके बाद परिणाम क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।